our physics, तो उनके concepts क्या है और how we can apply to our physics problem also. तो as we see the last students के जैसे कि हमारे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम कहते हैं, तो मुझे स्टूडेंट्स ये जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डॉट प्रोडक्ट लिखा है उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ओके। और यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिया है उसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, कुछ पता है इसके बारे में? एनी आइडिया? क्योंकि सर उनकी जो हम जब उनका स्केलर प्रोडक्ट लाइक डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो आंसर आता है वो स्केलर होता है, उनकी स्केलर क्वांटिटी से हम डील करते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट में हम उनके वेक्टर क्वांटिटी से डील करते हैं, तो आंसर भी वेक्टर ही आएगा इसलिए। ओके, देखो राइट है आपका आंसर। ऐसे स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या कहते हैं, लेते तो हम दो वेक्टर ही है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, लिया तो हमने दो वेक्टर ही है, एंड बी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स, बोथ वेक्टर्स है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इनका जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, ये फाइंड कर लेते हैं, तो ये हमें मिलता है स्केलर वैल्यू, ए डॉट बी हमें जो वैल्यू मिलती है वो स्केलर वैल्यू मिलती है, इसलिए हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जब आप इसके क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, ओके, और हमें नया वेक्टर जो मिलता है, जो हमें आउटपुट जो रिजल्ट मिलता है, दैट इज अ वेक्टर वैल्यू। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि दिस विल बी द स्केलर प्रोडक्ट और सेकंड विल बी द वेक्टर प्रोडक्ट। उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर वैल्यू मिल रही है और वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर्स आपको मिल रहे हैं। therefore we define as a scalar product and vector product of two vectors। ये दो वेक्टर्स की हमने बात की थी। अब सेकंड थिंग हमने वर्क डन के लिए बात की थी कल, कि भाई हमारे पैरेलल फोर्स है, ओके, द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ पैरेलल है, तो हम उसे लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ओके। और वहां पर अभी वेरिएबल फोर्स के बारे में भी आप वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर हम करते हैं जब वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट और उसका डायरेक्शन डिफरेंट हो। तो अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इसके कंपोनेंट हम सिंपल तो ऐसे वर्क डन लिखते थे जो स्मॉलर क्लासेस में, एफ इंटू डी, इस तरह से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, कितना फोर्स दिया और डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, तो आपको वर्क डन हम कैलकुलेट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, मतलब यहाँ पर हमारे कंसेप्ट हम देखें, यहाँ पर कि इसके कंपोनेंट हम देख ले कि इसके दो कंपोनेंट है। सपोज इसको कुछ फिगर्स हम देखें यहाँ पर, दैट वी गो फॉर दिस, कि हमारे पास ऐसा कोई बॉक्सेस है और उसको कुछ हम कोई फोर्स दे रहे हैं, यहाँ से उसको लिफ्ट करना चाहते हैं, इस डायरेक्शन पर हमने कोई फोर्स दिया, ओके, वैसे हम लिफ्ट कर उसको खींच के यहाँ पर से लिफ्ट करना चाहते हैं, ओके, या तो उसे यहाँ से हम खींच रहे इस डायरेक्शन से अपर वे से, मतलब खींच, तो दैट वी गो फॉर दिस, दैट विल बी फ्रॉम दिस ओरिजिन, और यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ इस डायरेक्शन पे वो डिस्प्लेस हो रहा है, ओके। और इन दोनों का हम एंगल बताते हैं थीटा, दिस विल बी विद सम मास, और ये डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर कहते हैं डी, इस तरह से है। इसके कंपोनेंट फाइंड करोगे तो ये मिलेगा आपको, दैट विल बी, इस कंपोनेंट जो आपको मिलेगा दैट इज एफ साइन थीटा, यहाँ पर आप कह सकते हो दैट विल बी एफ साइन थीटा, उसके कंपोनेंट मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको एफ कोस थीटा। तो सिंपल सा है, हम जब ये वर्क डन लिखते हैं यहाँ पर, जो थोड़े हम हायर क्लासेस में पढ़ चुके हो आप, एफ डॉट डी, तो इज नथिंग बट एफ कोस थीटा इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ, तो दैट इज मैग्नीट्यूड एफ कोस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट इज नथिंग बट वर्क डन, कितना वर्क किया है, वर्क डन हाउ मच, तो फोर्स कितना अप्लाई किया उस हिसाब से आप वहाँ पर कह सकते हो मैग्नीट्यूड कितना एफ कोस थीटा, यहाँ पर दैट कंपोनेंट ऑफ दिस इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल। तो यहाँ पर हम ये सिंपल हमारा फिजिक्स जो बेसिक एलिमेंट्री क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम वर्क डन इस तरह से वहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, दैट इज एफ डी कोस थीटा, मतलब यहाँ पे फोर्स इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट, उसका कंपोनेंट इनटू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब हम पैरेलल ये टर्म नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पर वो शिफ्ट नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये हम उसका कंपोनेंट ले रहे हैं इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट डी, ओके। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डी से हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं एफ कोस थीटा इनटू डी।
और हम उसे लिखते हैं यहाँ पर एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर कंपोनेंट है, लेकिन हमें वर्क डन कैसा मिलेगा, स्केलर वैल्यू। ओके, तो ये एक हमारा छोटे से दो जो वेक्टर्स के हमें डॉट प्रोडक्ट है उसके हम फाइंड आउट करते हैं। देन यहाँ पर कभी वेरिएबल है, मतलब आपका फोर्स आप दे रहे हो और वेरिएशन है फोर्स में, और उसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी कुछ इस तरह से कुछ वेरिएशन आ रहा है, आप ऐसा फोर्स दे रहे हो और डिस्प्लेसमेंट है आपका, दैट विल बी दिस, इफ यू टेक दिस एज अ डी आर वेक्टर और फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी आप फोर्स को फाइंड कर सकते हो। तो वर्क डन कितना होगा, तो चेंज इन वर्क डन हमें मिलेगा, दैट विल बी एफ डॉट डी आर वेक्टर। ये बेसिक हमारे क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे कि भाई चेंज इन वर्क डन और वर्क डन, तो हाउ वी कैन फाइंड दिस वैल्यू। फिर हमने एक टॉर्क का बात किया था, और टॉर्क का एक प्रॉब्लम भी बहुत बढ़िया है, जैसे हम हर जगह पे ये जैसे वर्क डन तो हमें हर दिन प्रतिदिन हम ये लगा सकते हैं कि हम फोर्स देते हैं, मोबाइल को यहाँ से उठा के वहाँ रखते हैं, या उसको कुछ फोर्स दे के कुछ हम मूवमेंट करते हैं किसी बॉडीज का घर पे, तो ये सब रेगुलर डे टू डे प्रॉब्लम्स में हम देखते हैं। वैसे टॉर्क का प्रॉब्लम में कुछ आप एग्जांपल दे सकते हो एनी स्टूडेंट्स? टॉर्क हम कहाँ देखते हैं? टॉर्क भी सर एक वेक्टर रोटेशनल फोर्स। हाँ, रोटेशनल फोर्सेस में है। डे टू डे लाइफ का कोई प्रॉब्लम पता है आपको? सर इंजन पिस्टन। हाँ, वो रोटेशनल फोर्सेस आ रहा, सही है। सर्कुलर मोशंस, हाँ, इंजन पिस्टन्स की बात आ रहे हैं, और ओके रोटेशनल मोशंस में हम वहाँ पे कह सकते हैं। ओके, फिर सर अदर कोई डबल एग्जांपल? डोर सिस्टम इन बस में डबल डोर होती है तो उसमें भी। हाँ, डबल डोर सिस्टम या सिंगल डोर सिस्टम, उसमें भी लगा सकते हैं टॉर्क। और कोई एग्जांपल आप कह सकते हैं? गुड। हाँ, जैसे कि ये हम आपने कहा कि डबल डोर सिस्टम, तो डोर सिस्टम का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज यहाँ पर आपके ये जो डोर है, ओके, ये फिक्स किया है यहाँ पर आपने, दैट यू फिक्स दैट डोर एंड दिस, ओके। ये आपका घर का जो हमारा जो फिक्स्ड एक्सिस है, दैट विल बी फिक्स्ड एक्सिस, ओके, फिक्स्ड एक्सिस। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो डिस्टेंस है पर्टिकुलरली आप फोर्स कहाँ पे दे रहे हो, ये आपका डोर है, उसका आपका ये नॉब है। आप जब ओपन करते हो तो यहाँ से ही करते हो ना, इस पोजीशन से मैक्सिमम। आप जैसे खींच फोर्स देते हो ओपन करने के लिए, तो क्लोज करने के लिए ओपन करते हो, यहाँ से आप खींचते हो तो इजीली यू कैन ओपन। फोर्स तो आप उतना ही दे रहे हो। सपोज आप यहाँ से खींचोगे, फोर्स उतना ही दे रहे हो, ये मोमेंट जैसे आपने यहाँ से फोर्स दिया, ओके, उसकी मोमेंट उससे तुरंत ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप फोर्स दे रहे हो मिडल से, और आप खींच रहे हो मिडल से, तो आपको थोड़ा फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाके वो मूव करेगा। और सपोज आपने यहाँ पे कहीं उसका लगा दिया है नोब, ओके, आपका हैंडल है डोर का, वो हैंडल आपने यहाँ पे रखा है, तो यू हैव टू गिव मैक्सिमम फोर्स। तो यहाँ पर हम टॉर्क की एक सिंपल सा डेफिनेशन कहते हैं कि जो यहाँ फिक्स डिस्टेंस है आर कितना है और आप फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो, तो टॉर्क इक्वल टू आर एफ हम लिखते हैं, लेकिन उसको रियली वहाँ पर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये फॉर्म में हम लिखते हैं। ओके, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मतलब ये डिस्टेंस एंड क्रॉस फोर्स आपने कितना दिया। अब ये दोनों आप देखोगे आर क्रॉस एफ, दैट विल बी नथिंग बट ये बी वेक्टर है एंड दिस डायरेक्शन आप कितना दे रहे हो, और इनका जो आउटपुट मिलेगा दैट इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप दोनों देखते हो, यहाँ पर है तो प्रोडक्ट ही, तो प्रोडक्ट की एप्लीकेशन भी हम देखते हैं कि हम वेक्टर्स लेते हैं, वेक्टर्स को हम अप्लाई करते हैं तो हम वर्क डन फाइंड कर रहे हैं, लेकिन दैट विल बी वर्क डन एज अ स्केलर क्वांटिटी हमें मिलेगा। जब हमें टॉर्क फाइंड करते हैं, इस एग्जांपल है, या तो आप कहीं और रोटेशनल मोशन में टॉर्क फाइंड कर रहे हो, तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है दैट टॉर्क इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड दैट वी कैन सी इन द प्रॉब्लम कि हम किस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हो और हाउ वी कैन फिल द टॉर्क। ऐसे हम यहाँ पर हमने हमारे हेल्थ फिजिक्स में सर्कुलर मोशंस में हम पार्टिकल मोशन कर रहा है, या तो आपको सर्कुलर मोशन ले रहे हो या तो इलेक्ट्रॉन मोशंस की बात कर रहे हो,
तो वहाँ पर भी हमें ये क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ पर। जब हमने कल एक प्रॉब्लम भी उनका एग्जांपल देखा था, जैसे पार्टिकल को मूव कर रहा है पर्टिकुलर एक फिक्स्ड रेडियस से, और वहाँ पर हमने देखा था एट ओरिजिन ओ से यहाँ पर ये डिस्टेंस है r, ओके, दैट इज नथिंग बट एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं r वेक्टर, और उसका एंगल जो थीटा जो फॉर्म कर रहा है दिस r वेक्टर विद दिस w, ओके, जो एक्सिस है सेंटर ऑफ दिस एक्सिस वो इस तरह से रोटेट कर रहा है, और ये ओमेगा हम बता रहे। तो एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज ए v, तो v हम कैसे फाइंड करेंगे, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा क्रॉस r क्या मिलेगा हमें, ओमेगा r साइन थीटा, दैट इज ओमेगा का वैल्यू इनटू r साइन थीटा, दैट इज दिस कंपोनेंट साइन थीटा फाइंड करोगे। तो यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जब हम फाइंड कर रहे हैं दैट इज ओमेगा दिस वन वेक्टर एंड r वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दिस नथिंग बट बोथ आर वेक्टर। तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट वो प्रॉपर्टीज कैसी प्रॉपर्टीज है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी देख रहे हैं एंड द फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन गो फॉर दैट। अभी ये हो गया, दैट विल बी हम दो वेक्टर लेते हैं और उनका प्रोडक्ट्स है। अब हम आपने थोड़ा पढ़ा भी होगा, ट्रिपल प्रोडक्ट्स भी पढ़े होंगे, तो उनके भी एप्लीकेशंस हमारे डे टू डे फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट्स, और कहीं प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं इंजीनियरिंग के और फिजिक्स बेस, तो हम वहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ओके। उसमें दो तरह के हैं, दैट इज अ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट एंड ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ओके, एंड ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ओके। ये हम स्टार्ट करने से पहले वहाँ पर हम थोड़ा उनका बेसिक देखते हैं, जिसको आपको थोड़ा और इंटरेस्ट रहे कि हाँ ये किस तरह से है। हमने तीन वेक्टर ले लेते, देखो इफ वी टेक दी थ्री वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ओके, थ्री वेक्टर्स वी टेक। अभी देखो अब कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं वैलिड है, मैं लिख रहा हूँ अपने हिसाब से, जैसे कि हम ये लिखते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ओके। फिर हम लिखते हैं ए वेक्टर, मतलब इस तरह से हम ब्रैकेट भी कर सकते हैं। फिर इसको हम ऐसा भी लिखते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर, फिर चाहे हमें डॉट और क्रॉस ले लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, okay, then we can take a वेक्टर, ऐसा भी ले सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ऐसा भी हम चेंज कर सकते हैं, और चाहे तो हम उसको और एक दोनों डॉट ले लेते हैं, ए डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब कौन सा वैलिड है इसमें से और नॉट वैलिड है वो हमें चेक करना है, तो चलो हम चेक करते हैं। थ्री वेक्टर्स आर गिवन, ए बी सी वेक्टर्स। अभी हमने दोनों वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट रख दिया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ब्रैकेट वाला हम पहला ओपन करते हैं। अब बी क्रॉस सी का रिजल्ट क्या मिलेगा, दैट इज बी क्रॉस सी का रिजल्ट हमें क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी, ओके। ये भी वेक्टर मिलेगा, बी क्रॉस सी एक नया वेक्टर मिलेगा, और उसको हम ए क्रॉस करेंगे, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या मिलेगा, दैट वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर। वेक्टर, तो ये वैलिड है, ओके। तो दैट इज नथिंग बट ये वैलिड है। अब हम ये लेते हैं, यहाँ पर ए क्रॉस बी करते हैं, तो ये सिमिलरली वेक्टर आता है, और वेक्टर क्रॉस हम वेक्टर करेंगे सी वेक्टर, तो ये रिजल्ट भी हमें वेक्टर मिलेगा। तो ऐसा भी हम लिखे तो भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये देखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर दिस वैल्यू इज अ वेक्टर, वेक्टर ओके। तो कोई वेक्टर मिलेगा बी क्रॉस सी, नया एक वेक्टर मिलेगा डी, और ए डॉट ये वेक्टर करे तो वैलिड मिलेगा हमें, क्या रिजल्ट आएगा, स्केलर एक आएगा, स्केलर वैल्यू आएगा, ओके, तो ये वैलिड है। फिर हम ये देखते ए क्रॉस बी डॉट सी, ये क्या होगा हमारा, ए क्रॉस बी क्या होगा, उसकी ये वैल्यू वेक्टर हमें मिलेगा, ओके। तो दैट विल बी वेक्टर
डॉट सी वेक्टर, ये भी वेक्टर ही है, तो इन दोनों का हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, स्केलर। यहाँ देखते हैं ये वैलिड है, ए डॉट बी डॉट सी, पहले बी डॉट सी, ये क्या मिलेगा हमारा, स्केलर वैल्यू आएगा, स्केलर। ओके। एंड ये हमारा है वेक्टर, ऐसा कहीं देखा है वेक्टर डॉट स्केलर? नो सर। हाँ, तो ये रिजल्ट हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइंड और अनवैलिड है, ये हम नहीं फाइंड कर सकते, इनवैलिड फॉर्म। ओके, अब चलो भी ये इनवैलिड आइडेंटिटी, हमें कुछ यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेगा ए डॉट बी डॉट सी। और कहीं जगह पे आप ऐसा भी कर सकते हो, इफ यू फाउंड फॉर दैट ए क्रॉस बी डॉट सी, हाँ ये भी वैलिड नहीं होगा शायद, ए क्रॉस बी डॉट सी, ये दो वेक्टर है, उनको आप डॉट प्रोडक्ट करते हो बी डॉट सी, बी डॉट सी क्या आता है हमारा, स्केलर। स्केलर वैल्यू, ओके। अब ये ए क्रॉस स्केलर वैल्यू ऐसा वैलिड है, नॉट वैलिड, ओके। क्रॉस प्रोडक्ट विद स्केलर वैल्यू नॉट वैलिड, तो ऐसा हम नहीं फाइंड कर सकते। तो ये देखो ए क्रॉस सी है, या तो दैट विल बी ए क्रॉस बी क्रॉस, रिजल्ट क्या हमें आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, जहाँ रिजल्ट वेक्टर आ रहा है दैट इज अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड जहाँ हमारा रिजल्ट स्केलर वैल्यू मिलेगा, ओके, द स्केलर वैल्यू दैट इज नथिंग बट वी डिफाइन एज अ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। तो ये मैंने टाइटल यहाँ रख दिए थे, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट एंड ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। तो उसके रिजल्ट के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये दैट विल बी ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है, इसको हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसको हम कुछ एग्जांपल और उनके बाद उनके एप्लीकेशंस भी हमें देखने हैं। तो फर्स्ट वी गो फॉर दैट सम एग्जांपल्स कि ये क्या कहना चाहता है, ओके। तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, एनीवन कैन से, आप क्यूबॉइड जब लेते हो, ओके, दैट विल बी, उनकी जो फेसेस होती है ना क्यूबॉइड की, वो कैसे होती है, सामने सामने वाले सेम होती है। क्यूबॉइड में आप देखोगे तो ऑल हैज रेक्टेंगुलर फेसेस। आप यहाँ पर उसको प्रॉपर्ली इफ यू ड्रॉ दैट, आपको रेक्टेंगुलर फेसेस मिलेंगे, दैट विल बिकम हियर, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं दैट विल बी रेक्टेंगुलर फेसेस, ओके। क्यूबॉइड में जो भी आप फेस देखते हो 6 फेस साइड, तो वो रेक्टेंगुलर यहाँ पर रहता है। एंड इफ यू गो फॉर द पैरेललोग्राम, ओके, व्हाट इज पैरेललोग्राम, एनी आइडिया, पैरेललोपिपॉइड हम कहते हैं वहां पर, पैरेललोपिपॉइड, इफ यू मेक द क्यूब, स्क्वायर से सर, ऑल साइड स्क्वायर। नहीं, ऑल साइड्स आर पैरेललोग्राम। जब आप पैरेललोपिपॉइड कहते हो मतलब पैरेललोपिपॉइड हम उसे कहते हैं, ओके। ऑल साइड्स आर पैरेललोग्राम। तो उसे ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ओके। तो हम यहाँ पर इसे, वहाँ पर इसे कुछ समझ सकते हैं कि सपोज हम उनको इस फॉर्म में लेते हैं, दैट विथ वी टेक सम वेक्टर्स यहाँ पर, एज वी टेक द फर्स्ट दिस वेक्टर्स हम यहाँ पे लेते हैं, ये 3 एक्सिस आप चाहे तो उन्हें ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज अ क्यूब हम कहते हैं यार, उनको हम पैरेललोपिपॉइड कहते हैं, मतलब ऑल साइड्स जो है वहाँ पर दैट्स शोन एज अ पैरेललोग्राम, ओके। तो ये पैरेललोग्राम हम कहे, और उसको पैरेललोपिपॉइड हम जब कहते हैं वहाँ पर यूजिंग दिस 3 एजेस ए बी सी हम ले लेते हैं, इंटरसेक्टिंग एजेस, ये सपोज हम ले लेते हैं ये बी वेक्टर, डिफरेंट कलर्स, ओके। ये हम ले लेते हैं, दिस वेक्टर इज नथिंग बट अ बी वेक्टर, ओके। दिस वन विल बी सी वेक्टर, and the upper one, this vector is a, if you take this vector as a
ए वेक्टर। ओके, और इसका बीच का हम जब एंगल कह देते बी क्रॉस सी, हम कहेंगे दिस एंगल दो वेक्टर के बीच थीटा है। और यहाँ पर हमारा जब हम बी क्रॉस सी करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा। ओके, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके, so that we can get a new vector, that is हम उसे d वेक्टर भी कह सकते हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा b क्रॉस c, मतलब आप b को c की ओर ले जाते हो और यहाँ पर आप थीटा देखो इस तरह से है, तो ये डायरेक्शन क्या आएगा d वेक्टर का? स्क्रू रूल अप्लाई कीजिए, b क्रॉस c, ए वेक्टर। हाँ, डायरेक्शन क्या आएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड? अपवर्ड सर। अपवर्ड आएगा ना, मतलब ये बी क्रॉस ये पैरेललोपिपोइड ड्रॉ करें, पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स आर पैरेललोग्राम, तो इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स मिलेंगे दैट विल बी, जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होगा दैट विल बी डी वेक्टर्स, ये आएगा आपका, दैट इज अ डी वेक्टर नया, ये वेक्टर है। ओके, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो ये आप कह दे ये ए वेक्टर, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच, हमें क्या करना है, सपोज हम ये ले रहे हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, दैट इज अ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो हमने देखा यहाँ पर, ये इक्वेशन ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस थर्ड वन, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन होंगे। तो ये क्या कहना क्या चाहता है, बी क्रॉस सी हम पहले करते हैं, मतलब दिस यू कैन राइट ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, तो बी क्रॉस सी पहले हम सॉल्व करते हैं, तो बी क्रॉस सी से हमें जो वेक्टर मिलता है दैट इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर, ये एरिया बन जाता है, मतलब ये पूरा आपका बी क्रॉस सी फाइंड करते हो तो ये बेस एरिया हो जाता है आपका। ओके, नाउ यू बी क्रॉस सी जो हमें नया वेक्टर मिलता है दैट इज डी वेक्टर, और दैट डी वेक्टर मतलब ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, हमें इनका डॉट प्रोडक्ट करना है विथ सम एंगल, ये भी एक वेक्टर से ये भी एक, और यहाँ पर हम एंगल नया ले लेते हैं, पाई से डिफाइन कर लेते हैं। ओके, थीटा से डिफाइन किया बी और सी का वेक्टर्स, उन दोनों के बीच का एंगल, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हम फाई ले लेते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आप करोगे ए डॉट डी, तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ डी कोस फाई, सही है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट विल बी डी इनटू कोस फाई। और बी क्रॉस सी आपने जब किया था, आप उसका वहां पर बी क्रॉस सी आप देखते हो डी वेक्टर, दैट इज नथिंग बट आपको मिल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, इसका मैग्नीट्यूड जब आप लोगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इनटू साइन थीटा। तो आप इस तरह से ये एक रिजल्ट, इसका मैग्नीट्यूड आपको जो मिल रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब दैट इज मैग्नीट्यूड, ये एरिया आ रहा है। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी विच इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये तो बी क्रॉस सी जब आप करते हो तो एक नया वेक्टर मिलता है दैट इज डी वेक्टर। जब आप बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो तो मैग्नीट्यूड क्या बताता है, एरिया। ओके, मैग्नीट्यूड आपको क्या बताएगा, एरिया। एंड हाइट ऑफ द पैरेललोपिपॉइड क्या होगा, ये हाइट ऑफ द पैरेललोपिपॉइड, ये पूरा हाइट है, यहाँ पर आप इस ओरिजिन से देखो तो दिस विल बी हाइट h। तो h कैसे फाइंड करेंगे हम, एनी आइडिया, हाउ कैन फाइंड द हाइट? एनीवन? ऐसे सर उसका डॉट प्रोडक्ट है। ये जो इसका आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा ए का मैग्नीट्यूड, ओके, इनटू कोस फाई, आप देख सकते हो यहाँ पर कोस फाई क्या होगा, कोस फाई इज नथिंग बट adjacent side by hypotenuse। okay, if you make this as a, so adjacent side क्या होगी, that is a magnitude of a vector। okay, this is a adjacent side by hypotenuse, यहाँ पर आप उसको फिगर से आप देखोगे तो this will be okay, wait, ये होगा उसका 90 डिग्री एंगल, कौन सा होगा, ये ऑपोजिट साइड, एंड द हाइपोटेनियस साइड आप देखोगे, हाँ यहाँ पर ये 90 डिग्री पॉसिबल, दिस
तो cos पाई का एडजेसेंट साइड क्या आपको मिलेगा? ओके हमें चाहिए ये मैग्नीट्यूड, दैट विल बी cos पाई which is equal to adjacent side by hypotenuse, that is nothing but magnitude of a vector. h हम लिख सकते हैं या तो आप magnitude of a vector लिख सकते हैं. So that you can find that is a adjacent side by hypotenuse cos phi. तो आपको h जो है that you can define in terms of the height of the parallelepiped, that is magnitude of a vector into cos phi. ये यहाँ पर that is equal to adjacent side. Adjacent side ये है हमारा, okay, that is nothing but a height. ये opposite side, okay. This magnitude of a हमारा exactly ये height आपका होगा, this will be, you can define that is a this magnitude of a vector and this will be h, exact height of that. This magnitude of a into cos phi करोगे आपको, so you can found the adjacent side is nothing but the height. तो हमें पूरा इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, that volume of the parallelepiped. तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम how we can find? Volume is equal to area into height. हमारा एरिया कितना है यहाँ पर, that you can define in terms of that is b cross c, magnitude of b cross c, and that will be area cross height है, that is not a cross product, और into that cross product क्या height हमने क्या find किया, magnitude of a vector cos of phi, और उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, that define a dot b cross c क्या बताता है, that is this define as a vector dot b vector cross c. मतलब ये क्या बताता है, b क्रॉस c आपको देगा एरिया, ओके, फिर आप उसको डॉट प्रोडक्ट करोगे, b क्रॉस c हम एक नया वेक्टर देंगे, ओके, दिस वी डिफाइन एज टर्म्स ऑफ d वेक्टर, फिर आप a डॉट d आप करोगे, दैट गिव एज अ वॉल्यूम, और वॉल्यूम जब हम कहते हैं एरिया इनटू दिस हाइट, दैट गिवन एज अ वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किसका बता रहा है, हमने एग्जांपल देखा ये पैरेललोपिपॉइड का, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपिपॉइड. क्लियर दिस? यस सर. हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है बी क्रॉस सी आप कौन सा डायरेक्शन में, आप कहाँ पर उसको, आपने ये ए डिफाइन किया, बी डिफाइन किया, तो उस हिसाब से आपको ये डॉट ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट आप इसको फॉर्म में लिख सकते हो, ओके, कौन सा वेक्टर किस पोजीशंस पे आपने डिफाइन किए इन दिस पैरेललोग्राम. तो यहाँ पर आप उसको डिफाइन करके दैट यू कैन गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या कहना चाहता है, ए डॉट बी क्रॉस सी हम करते हैं तो ये क्या हमें देता है, तो दिस फॉर बाई जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया वहाँ पर हम कह सकते हैं कि दैट डिफाइन एज सम वॉल्यूम, हमें कुछ वॉल्यूम के बारे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, दैट देन वी कैन अप्लाई दिस प्रोडक्ट्स रूल ए डॉट बी क्रॉस सी, और उसको आपको फाइंड करना है, तो दैट यू कैन फाइंड ऑल्सो बी क्रॉस सी, वी नो दैट इट इज उसको सिंपल वे से हम जब फाइंड करते हैं, एनीवन हैज नो ए डॉट बी क्रॉस सी हम कैसे फाइंड करते हैं, बी क्रॉस सी कैसे फाइंड करते हैं, हाउ वी कैन फाइंड दिस बी क्रॉस सी, सिंपल सर पूरा का पूरा या सिर्फ प्रोसेस है? हाँ कैसे कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी, ओके, सिंपल हम क्या लेते थे, आई जे के, बी के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड, सी के कंपोनेंट सी एक्स सी वाई सी जेड, ओके. फिर आप इसको डिटर्मिनेंट आप सोल्व कर लेते हो तो आपको बी क्रॉस सी मिल जाता है, देन यू कैन राइट ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड एंड सी एक्स सी वाई सी, सब आप कंपोनेंट लिख लो, एंड देन यू सोल्व दिस डिटर्मिनेंट, देन यू कैन फाउंड दिस ए डॉट बी क्रॉस सी. ये मैथमेटिकल टूल्स है, तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, और फिजिकल इंटरप्रिटेशन हमें क्या मिलता है, ये आप एग्जांपल से आप समझा सकते हो कि फिजिकल ये क्या बताना चाहता है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन. तो आप यहाँ पर ये एग्जांपल ले सकते हो, दैट वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपॉइड, इसका आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो.
ये उसका फिजिकल एग्जांपल। कई बार प्रॉब्लम्स में से पूछे जाते हैं टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस गिवन दिस 3 वेक्टर्स, तो आपको क्या अप्लाई करना है? ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। क्या हम अप्लाई करते हैं? ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। उसके भी एग्जांपल्स हम होंगे दैट वी कैन सॉल्व। अब ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पर हमने देखा था जैसा ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड ए क्रॉस बी then cross C, they are nothing but a ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। तो उसको एक बार हम देख लेते हैं कि ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ओके। और उनके एप्लीकेशंस भी हम कई जगह, बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट के। जैसे हमने यहाँ पर, कोई याद है आप? दैट वी कैन एप्लीकेशन के बाद में बात कर लेते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ए क्रॉस B cross C. Anyone has remember how we can find this A cross B cross C? हाँ हाँ बोलिए। सर, उसका बैक कैप रूल है, तो उसके हिसाब से हम करें तो ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी होगा। हाँ, बैक कैप रूल है, तो B वेक्टर ओके, P इंटू A वेक्टर डॉट C वेक्टर माइनस that will be C वेक्टर into A वेक्टर डॉट, पहले आपको ये सॉल्व करना है, देन यू मल्टीप्लाई विद द B वेक्टर। A डॉट C आपको कुछ दैट यू फाउंड द वैल्यू, आपका क्या मिलेगा? स्केलर वैल्यू। और ये यहाँ पर देखना, ये यहाँ पर कोई डॉट और क्रॉस नहीं है, ओके। बैक कैप रूल उसको कहते हैं, बैक कैप रूल, BAC माइनस CAB। ये हर जगह पर आपका, सपोज आपने कुछ ये सिंबल चेंज कर लिया, दैट इज यू कैन टेक एज हमारा फिजिक्स में तो हम जो भी हमारा यूज करते हैं दैट द सिंबल्स आर डिफरेंट। आप मास लेते हो, वॉल्यूम लेते हो, इफ यू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, तो वहाँ पर हम जो सिंबल लेते हैं उस हिसाब से आपको ये रूल्स अप्लाई हम करते हैं। एप्लीकेशन हम ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट की वहाँ लेते हैं। एनी अदर एग्जांपल यू नो दैट हाउ वी कैन अप्लाई दिस फिजिकल इंटरप्रिटेशन? हम उसका खुद देखें कि ये क्या कहना चाहते हैं। देखो, इसको आप समझ सकते हो कि B क्रॉस C है, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर, सपोज हमारा ये B वेक्टर है, ओके, एंड दिस विल बी द C वेक्टर, और इसका एंगल थीटा है। B क्रॉस C ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन पे थीटा मूव कर रहा है, मतलब वो हम स्क्रू रूल लगाए यहाँ पर, तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब स्क्रू बाहर आ रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपर। अपवर्ड, ओके। तो B क्रॉस C हमें अपर डायरेक्शन मिलेगा, दैट विल बी नया वेक्टर कुछ D वेक्टर मिल रहा है। तो हमें एक B क्रॉस C कुछ हमें, इसका हम फिजिकली देखें तो B क्रॉस C हमें क्या बताता है? दैट शोज नथिंग बट दिस परपेंडिकुलर वेक्टर है वो अपवर्ड मिलेगा, ओके, दैट इज D वेक्टर। फिर से हम क्या करते हैं? A क्रॉस D वेक्टर, तो हमारा एक तीसरा जो यहाँ पर वेक्टर है, इफ यू गो B क्रॉस C है, और सपोज हमारा A वेक्टर इस डायरेक्शन में है, कुछ A वेक्टर है यहाँ पर। अब आप कर रहे हो क्या? A क्रॉस D वेक्टर, ओके। अब A क्रॉस D आप करोगे यहाँ पर, A वेक्टर क्रॉस D वेक्टर, तो उस ये किस तरह से ये रोटेट कर रहे हैं हम? A क्रॉस D क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो ये कहाँ आएगा? डाउन। इनवर्ट जाएगा, स्क्रू रूल है, तो डायरेक्शन क्या आएगा? अब यहाँ पर डाउनवर्ड नहीं कह सकते, स्क्रू के हिसाब से। स्क्रू हम क्या कर रहे हैं? क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो स्क्रू अंदर क्यों हो जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर, लेकिन इन दिस डायरेक्शन, सही है। ये कुछ हमें नया वेक्टर मिलेगा, दैट इज A वेक्टर क्रॉस D वेक्टर। अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, मतलब ये आपको कंसेप्ट देखने के भाई हम ये दो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, एक वेक्टर मिला नया, फिर से हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, एक नया वेक्टर मिला, वो इस डायरेक्शन में है। तो हमारा ये फिजिकल, हम इसका एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। आपको दोनों एग्जांपल हम, जैसे कि ये A डॉट B क्रॉस C है, वो हम टॉर्क के प्रॉब्लम में देख सकते हैं वहाँ पर, और उसके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं वहाँ पर। एंड सेकंड ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट है, उनके भी बहुत सारे एप्लीकेशन हम देखते हैं।
एक सिंपल हमारा एप्लीकेशन है, वी फाउंड द एंगुलर मोमेंटम। ओके, हम एंगुलर मोमेंटम जो पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड किया v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, फिर एंगुलर मोमेंटम जब हम उन्हें फाइंड करते हैं दैट यू कैन डिफाइन एज l इक्वल टू ओके r क्रॉस mv, r क्रॉस p हम कहते हैं ना एंगुलर मोमेंटम, l इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, फिर उसको हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं दैट इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस mv। ओके, p इज इक्वल टू हम डिफाइन एज अ मास इनटू वेलोसिटी। अब चाहे उसको आप ये फॉर्म में भी लिख सकते हो दैट यू कैन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ मास है स्केलर m r क्रॉस v, आप उसको ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं m r क्रॉस v। और v इक्वल टू हमें पता है v क्या है, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस r, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, उसको यूज करते हैं हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं, एल वेक्टर इक्वल टू एम आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। मतलब पहले आप ये सॉल्व कीजिए ओमेगा क्रॉस आर, तो नया वेक्टर मिलेगा, उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं एम आर, मतलब दैट विल बी मास है, और वेक्टर के साथ हम उसका जो भी वैल्यू आ रहा है उनका हम प्रोडक्ट करते हैं इनका रिजल्टेंट वैल्यू के साथ, देन वी कैन फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल आप वहाँ पर ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट्स के अप्लाई करके प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, और कई बार इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो वी कैन गो फॉर प्रॉब्लम्स एंड सम एप्लीकेशंस। ओके, द नेक्स्ट लेक्चर। अभी मुझे ये कंसेप्ट आपको बताना था कि ट्रिपल प्रोडक्ट्स क्या है, कैसे उनको फाइंड करते हैं, और ये कंसेप्ट्स क्या बताते हैं, तो और आप कौन से रूल अप्लाई करते हो। ओके, tomorrow we go for some applications and some problems. Okay, any question in that? आपके कोई क्वेश्चन No, हो sir. तो आप पूछ सकते। एनी स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन हो, नहीं समझ आओ, देन यू कैन आस्क। तो थोड़ा डिस्कशन हो, आपको कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, एंड वी कैन डिस्कस दैट पॉइंट। एनी क्वेश्चंस? ओके, तो देखो आप इनके बेसिक क्लास में प्रॉब्लम भी सॉल्व करके आए थे, बट अभी आपका क्या होना चाहिए, विजन ये होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताता है, क्या रिजल्ट्स आ रहा है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसका फिजिक्स कंसेप्ट क्या है, हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मतलब हमारा टाइटल ही मैथमेटिकल फिजिक्स है, तो हमारे मैथमेटिकल टूल्स हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये बढ़िया से यहाँ पर हमारे जो ऑथर्स है, या तो कोई मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक देखोगे तो मैथ्स को किस तरह से किस फील्ड में हम अप्लाई कर रहे हैं, और वो क्या कंसेप्ट कहना चाहते हैं, दोनों साथ चलना है हमें। ओके, तो हमारा ये इंटरेस्टिंग बन जाता है। देखो हमारा आपने ये ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तो आपके लिए कुछ नया नहीं है, आप ये सब तो अभी कई स्टूडेंट्स 12th में या तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ये सब देखा होगा, बट कंसेप्ट क्या है, व्हाट दैट गिवन दैट, और कहाँ हम उन्हें अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद हमारा फिजिक्स क्या है उसमें, व्हाट वी गेट द आंसर, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या चेंज होती है, वो रहता है क्या होता है, क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उस हिसाब से आपका थिंकिंग लेवल डेवलप होना चाहिए कि जो हम अप्लाई कर रहे हैं तो मैथमेटिकल टूल्स है, उसको हम अप्लाई करते हैं, रिजल्ट जो मिलता है रिजल्ट क्या कहना चाहते हैं। ओके, so I hope you all understand. If any question, then you can ask. Okay, तो आई होप कि कोई क्वेश्चन आ नहीं रहे, आप समझे होंगे। इफ यू हैज एनी क्वेश्चन, जैसे आप नए हो और हमारे आपके सीनियर्स भी हैं, उन्हें पता ही होगा, आपके कोई फ्रेंड्स हो तो पूछना। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क थ्रू द अवर, आप ईमेल कर सकते हो, या तो कई बार यहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ लीजिए, या तो आप व्हाट्सएप में भी हमें पूछ सकते हो कि सर ये हमें कंसेप्ट नहीं पता है, या तो यहाँ डाउट आ रहा है। क्योंकि ये हमारा अभी सेशन ऑनलाइन है, इसलिए हम आपको इस तरह से ही कह सकते हैं, वरना तो हम जब आप मिलते रहते हो तो क्लास में आप पूछ सकते हो कि सर ये थोड़ा फिर से आप एक बार बता दीजिए। ओके, तो नाउ वी गो फॉर अटेंडेंस। इफ एनी क्वेश्चन देन यू कैन आल्सो आंसर। सर लेक्चर का नहीं, एक्सटर्नल क्वेश्चन है कि आज लैब का लेक्चर होगा? आज लैब सेशन में पूछ लेता हूँ सर से, 1 मिनट। कल तो मेरा लैब सेशन था, आज का 1 मिनट। वो सर थोड़ा बाहर जाना था तो पता चला ना जाऊंगा। हाँ,
थैंक यू सर। जिमित 1 मिनट। हाँ सर। हाँ जिमित, ऐसे प्लान तो है। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। कुछ पैरेलल काम नहीं रहेगा तो ऐसे शिवम सर भी बोल रहे हैं, तो ओके वो सर, चाहे कंडक्ट करे या तो मैं कंडक्ट कर लेता हूँ, तो थैंक यू सर। पैरेलल कल का प्रैक्टिकल हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक। सर वो फर्स्ट सर वीडियो सर कल हाँ वो सही, वीडियो के लिए थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि उसमें आई रिक्वायर मच मोर पेशेंस, सबको डाउनलोड करना और उनको लिंक चढ़ाना यूट्यूब पे और चेक भी करना प्रॉपर आया नहीं आया, तो दैट रिक्वायर सम टाइम्स, मेक सम पेशेंस। आई विल, जैसे ही जितने होते जाएंगे आई विल शेयर विथ यू। ओके सर कल का प्रैक्टिकल जो था वो आज रिवाइज कराना। कल आप नहीं आए थे नो सर। तो इतना तो हम पूरा रिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन उसके कंसेप्ट हिस्टोरेसिस का ही कंसेप्ट है, शॉर्टली वी गो फॉर दैट, और जब आप प्रैक्टिकल हम करते होंगे तब उसका पूरा हम आपको डिस्कशन बताएंगे। ओके ओके सर। हाँ सर।